वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी फतेह। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता आप सबका स्वागत करता है जी। और आप सब आए हैं, दिल से धन्यवाद है। और आज का मुद्दा जो है वो आप सबको पता है कि किसानों की आवाज और हमारा भारत बनेगा सोने का बाज। जी तो हमारा मेन मकसद है, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। जी बिल्कुल सही। और आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठे होने का मतलब यही नहीं कि हम खाली कोई ऐसी बात करें जिससे किसी को दुख लगे। जी सही कहा। हम आज इकट्ठे जो होते हैं, हमारा मेन मकसद होता है हम एकता फैलाएं। जैसे आज सारा भारत इकट्ठा हुआ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। जी और आज हम ऐसा पैगाम फैलाएं और ऐसा प्यार फैलाएं कि वाकई लोग कहें कि हमारा जो आने का मकसद है और जो वॉइस ऑफ मानवता का मेन मकसद है वो सच हो, और सच ही उस मालिक का नाम है। और सच में ही हम जिए, ये नहीं कि जी हम जैसे भी हमारे जो साथ जुड़े मेहमान हैं वो बातें कर रहे थे, भाई अंध भक्तों की इतनी बढ़त हो गई है कि हर तरफ वो कह रहे हैं नहीं नहीं जी, मोदी जी ने जो फैसले लिए वो सही हैं। लेकिन वो गलती उनकी नहीं है, उन्होंने सर्च की ही नहीं, वो सिर्फ बात बोल रहे हैं, सुन रहे हैं जो मोदी जी बोल रहे हैं वो, क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेन जी मकसद इनका जो मकसद है, जो इनकी बात जो इनके मन में चल रही है, वो मेन मकसद यही है। चलो आज हम सब जुड़े और प्यार दुनिया में कैसे पहुंचाए। हाँ जी, जी क्योंकि आज हम चाहेंगे कि हम पूरे 60 मिनट में समाप्त कर दें, क्योंकि ज्यादा लंबा चल जाता है तो दिक्कत हो जाती है हर एक को, क्योंकि इतना समय बैठना भी बहुत औखा होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट के लिए सबके पास आएंगे और 2-2 मिनट के लिए सब अपनी विचार रखें। और आज की विचार जो है वो आपको पता है। तो हाँ जी भाई साहब है गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, ऐसा है वाह कि खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे काफी दिन से किसानों का मोर्चा चल रहा है, सभी को मालूम है, चाहे वो देश और विदेश में कहीं भी बैठे हैं, सबको मालूम है। एक किसी की और टीवी चल रही है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। और उसके हाँ वो आवाज जिस आवाज में हाँ जी, फिर जो बंदा हाँ जी, बोलता है ना उसको डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, क्योंकि ये बार बार में यही कहना पड़ता है कि किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अब बार बार में कई लोग ऐसे कहते हैं ये किसानों की लड़ाई है या पंजाब के सिखों की लड़ाई है। बाद में चलो हरियाणा वाले मिल गए, पंजाब और हरियाणा ही है। तो कहने का मतलब ये है, जब हर इंसान ये नहीं सोच रहा है कि रोटी केवल किसान ही खाते हैं, पंजाब वाले ही खाते हैं या और देश भी खाता होगा रोटी, मेरा ख्याल है। कभी ये नहीं सोचते कि हाँ भी वो जो पुलिस वाले हैं वो भी रोटी खाते हैं, मिलिट्री वाले भी रोटी खाते हैं, या जो संसद में बैठे वो भी अन्न खाते हैं। तो ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे सबके भले के लिए है ये। चलो ठीक है, वो इस करके नहीं सोच रहे कि उनको उधर से मोटी रकम मिल रही है, बीजेपी वाले इस करके नहीं सोच रहे कि हमारे भले के लिए, क्योंकि उनको भला उधर ज्यादा दिख रहा है, जिधर से ज्यादा मोटी कमाई मिल रही है उधर से ज्यादा भला दिख रहा है। इस करके ना तो उनको किसानों की आवाज आ रही इस टाइम, ना ही उनको किसी जो रिटायर फौजी हैं मिलिट्री वाले ना उनकी आवाज आ रही है, वो भी साथ में खड़े हैं। जितने वकील हैं वो भी साथ में खड़े हैं। इवन के यहाँ तक बात आ गई कि जज, कोर्ट के जज भी साथ में खड़े हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल गलत है
और इनको वापस लेना चाहिए। जो जिनके अंदर थोड़ा सा भी सच है वो ये कह रहा है कि किसान बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, और ये लड़ाई किसानों की नहीं, ये हर जीव की, इस पे इंसान भी नहीं कहता मैं कि हर इंसान की, हर जीव की, क्योंकि जो महंगाई का असर है वो एक कीड़े मकोड़े पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे घर की रोटी मेरी पूरी नहीं होगी तो मैं कुत्ते को रोटी कहाँ डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर मेरी कमाई पूरी, मेरे घर का ही खर्चा पूरा नहीं चलेगा तो मैं कबूतरों को बाहर दाने कैसे डाल दूंगा। हर आदमी सोचेगा मैं किलो नाज में बाहर डालूंगा, वो किलो नाज मेरे बच्चे क्यों नहीं खाएंगे जो एक टाइम का खर्चा पूरा चलेगा। तो ये हर जीव की लड़ाई है, हर जीव के भले के लिए है जो किसान आज बैठा है। पर इसमें यह है कि किसी न किसी को आगे होना पड़ता है। इस करके किसान के अंदर दर्द उठा है, क्योंकि वो पैदा करता है किसी चीज को। अगर मेरा बच्चा हमारे घर पैदा हुआ, उसको उसका दर्द मेरे को ज्यादा होगा, पड़ोसी को बाद में होगा। जी तो जी। इस करके उनको दर्द हुआ, वो पैदा करते हैं, इस करके उनको दर्द हुआ शुरू में से, वो पहले सबसे जी। पहले उठे हैं। जी और वैसे भी इतिहास पढ़ के देख लो, कोई भी आंदोलन शुरू हुआ, किसी भी ऐसे कोई आंदोलन की या किसी भी सच्चाई की बात उठी है, वो उठी भी है पंजाब से, इसमें कोई शक नहीं है। ये चाहे लोग आज बिल्कुल। माने या ना माने, अगर देश की आजादी में भी सबसे पहले जो, चाहे वो कनाडा से देख लो कि हाँ भी जो गदर पार्टी उठी है यहाँ से, जब देश आजाद कराना था, वो अमेरिका तक से लोग गए हैं पानी के जहाज भर के। जी जी। तो जब देश आजाद हुआ, इसके पिछोकड़ आप पढ़ के देख लो, जो गदरी बाबे सोहन सिंह भखना जैसे जीव गए हिंदुस्तान में, उन्होंने शुरुआत की है जब देश आजाद हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन है सिखों का, पंजाब का। इसमें मैं ये नहीं कि पक्षपाती कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि सिख और पंजाब पहले से ही परोपकार करता है, और वो किसान के रूप में आज उठा है। चाहे आज उसके, क्योंकि पहले एक एक स्टेट उठती थी, उनको बैठा देते थे ये लोग, जितने भी राजनीतिक लोग थे, क्योंकि इनका प्रभाव है, इनके पास राज की सत्ता है, सरकार इनके हाथ में है। तो पहले जितने भी लोग बैठे थे, उन उठते थे, उनको बैठा देते थे, या मार के भगा देते, या लालच दे देते थे, कुछ भी है। अब भी कितने कितनी इन्होंने कोशिश करके देख ली है कि इनको किसी न किसी तरह उठाए। आज की भी वीडियो आप देखो कि वो जो टिकरी बॉर्डर पे जो इन्होंने आज भी फिर बोर्ड लगाए हैं पुलिस ने वहां पे, और उसमें कानूनी चेतावनी लिखी है, स्पेशल चेतावनी लिखी है कि आप यहाँ से उठ जाओ, और नहीं तो आपके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज भी सुबह सुबह उठ के देखा है वो बोर्ड लगे हुए टिकरी बॉर्डर पे पुलिस वालों ने। तो कहने का मतलब ये जबरदस्ती है, तानाशाही है। जब उनकी बात नहीं मान रहे तो तभी तो वो लोग सारे कोर्ट के जज तक उठ के सामने आ गए और साथ में खड़े हैं। एक केवल इनको ही पता है कि इसमें किसका फायदा है, बाकी किसी को नहीं पता है। पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को नहीं पता लग रहा है, केवल जो इनको पता है। जी भाई साहब, गुरमीत सिंह जी, आप जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और हमारे साथ जुड़े हैं कनाडा से बहन जी सिमी दुग्गल जी, क्योंकि वो जॉब पे थे लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट मानी और आए। तो उनसे पहले सवाल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बहन जी, आज हर किसान के दिल की आवाज कि हमारा जो भारत है वो बने सोने का बाज। तो आप इस पे कुछ रोशनी डालिए प्लीज। सभी को जय भीम, नमो बुद्धा और जय संविधान। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, अभी मैं आप जी को सुन रही थी, गुरमीत सर को, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये कुछ ही लोग मानते हैं कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब का है। आज सारी दुनिया में इस चीज को पता चल गया है, और पूरे देश में, पूरे भारत से, इवन अभी जब इन्होंने ये जो अब चक्का जाम किया था तो केरला से कितना अच्छा रिस्पांस मिला। इट मीन उसका जो है वो पूरे भारत में ये लहर है कि सबको पता है कि ये आंदोलन, ये जो कानून है कितने खतरनाक हैं। और इस आंदोलन के बारे में मैं पहली बात ये कहना चाहूंगी कि पहले तो ये बात है कि ये जो काले कानून हैं
ये कानून पास करना असंवैधानिक है। संविधान में ये नहीं, ये स्टेट के मुद्दे हैं, ये भारत सरकार इन कानूनों को लागू कर ही नहीं सकती, ये गैर संविधानिक तौर से लागू किए गए हैं। इसलिए इसका पहला विरोध तो वो बहुत जरूरी बन जाता है कि जो चीज स्टेट के अंडर आती है तो वो भारत सरकार को उसको संविधान के विरुद्ध जाके उसको, क्योंकि स्टेट को पता है कि हमारी कृषि का कैसा है, क्या करना है, हमने कैसे कानून बनाने हैं, हमारा कैसा वातावरण है या कैसे। तो ये पहले तो यही चीज गलत हो जाती है। सेकंड थिंग ये है कि आज पूरे विश्व में इस चीज का विरोध किया जा रहा है, और अब तो पूरे विश्व से जो है गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट को लेटर्स आने शुरू हो गए कि आप इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो पूरे विश्व में आग पकड़ रहा है। लोग जो बाहर के किसान हैं वो भी इस चीज में शामिल हो रहे हैं, और उनको भी पता चल रहा है कि क्या चीज गलत है, क्या सही है। तो ये कहना कि ये कानून जो है वो सिर्फ किसानों के हैं या सिर्फ जो लोग खेती करते हैं, इस कानून से हर उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ेगा जो भी कमाता है, खाता है, जिसने भी बच्चों को रोटी देनी है। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो उसके नुकसान क्या होंगे वो हमें समझने बहुत जरूरी है। एक चीज तो ये है कि किसान को डायरेक्ट जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही है कि उसका अपना कुछ नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, उसमें जो भी बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कल को अगर उस पे निर्भर करता है कि वो आपको उस फसल का क्या दाम देता है, उस फसल को कैसी, वो कौन सी फसल उगाना चाहता है, और उसने जो कहना है वही आपको करना पड़ेगा। इन केस आपकी फसल खराब हो जाती है या तो गवर्नमेंट का तो उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपने हाथ उसने बाहर निकाल लिए, झाड़ लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है तो इसमें आपस में। और सेकेंड थिंग, जो चीज ये गवर्नमेंट उसका फायदा बता रही है कि आप इसको खुली मंडी में बेच सकते हैं, आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो वो तो अब भी किसान के पास है। वो तो अगर किसान एमएसपी जो है वो उस पे गवर्नमेंट जितनी फसल लेती है एमएसपी पे, उससे बाहर किसान कहीं पे भी बेच सकता है। तो इसमें नया क्या है, ये कानून वो कानून बनाने की क्या जरूरत पड़गी। और दूसरी बात ये कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं या फिर जो भी लोग जो है वो छोटे छोटे इन कित्तों के साथ जुड़े हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आज मॉल में आप जाओ, वही चीज ये बार बार दोहराते हैं हम, और दोहराने की जरूरत भी है, क्योंकि लोगों को ये चीज पता चलनी चाहिए कि अगर देखिए आप पहले अगर पुराने हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे घरों में बड़े बड़े ड्रम होते थे। उन ड्रम में हम लोग कनक लाकर डालते थे और सारा साल हम एकदम टेंशन फ्री रहते थे कि हमारे पास दाने हैं, जब भी अगर कुछ भी ना हो घर में, अचार है तो रोटी है, तो हम भूखे नहीं मरने वाले। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कमर्शियलाइज हुआ, हम लोगों ने वो बोरियां लानी शुरू कर दी आटे की, राइट। तो अब क्या है, फिर भी अब भी जो है वो चीजें महंगी हैं, लेकिन जब ये कानून आ जाएंगे तो आप देखो कि आपको पैकेट में खाना, पैकेट में वो मिलेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में वो आटा मिलेगा। तो आप सोचो एक पैकेट से एक घर के परिवार में अगर कम से कम 4 मेंबर भी हो तो वो पैकेट से कितने दिन निकलेंगे, और उतनी एक आज जो दिहाड़ीदार है उसकी कितनी कमाई है, वो कितने पैकेट लाएगा घर में, अपने बच्चों को कितनी रोटी खाने को कहेगा। तो ये चीज बहुत गंभीर है। इस मुद्दे पर सभी को सोचना चाहिए, और मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर भारतीय को इस कानून का विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। अगर वो दिल्ली नहीं भी जा सकते, अगर वो बाहर किसी परिवार के साथ रह रहे हैं तो नहीं भी जा सकते, अपनी अपनी तरह से सोशल मीडिया पे अपनी अपनी तरह से किसी भी तरह उसका विरोध करें। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जो पंजाब में भी लोग रह रहे हैं, वो अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो अपने घरों के बाहर टेंट लगाकर उसका विरोध करने के लिए बैठे, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कितने लोग इस चीज के विरोध में हैं। बहुत अच्छी विचार बहन जी आप जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने बहुत कीमती निकाल के सब स्रोतों को टाइम दिया है, और वॉइस ऑफ मानवता आपका स्वागत करती है। आप ऐसे ही जब भी आपको रिक्वेस्ट करें तो आप प्लीज जरूर आना। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ।
कि कोई बात नहीं। दिल्ली में बैठा हर शख्स, वो हमें अपने बुजुर्ग याद आते हैं, हमें अपने, वो हमारे भाई हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना की उम्र के हैं, और वो इतनी शांति से बैठे हैं। उनको उनके आगे सर झुकता है कि कितना उन्होंने इस टाइम संयम रखा हुआ है, क्योंकि कोई चीज अगर इतनी लंबी खिंच जाती है कि बिना वजह आपको वो चीज समझ ही नहीं आ रही, वो फिर भी कितने धैर्य के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, कितने डट कर बैठे हुए हैं और हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका उसमें, क्योंकि आप सोचो कि जो भी बुजुर्ग हैं, मैं खासकर बुजुर्गों को इस चीज के लिए बहुत उनके सामने नमन करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, ठीक है। वो ये तो नहीं है कि वो रोटी के बिना मर जाएंगे अगर ये कानून पास हो जाती है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जवानों का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो शांतमय तरीके से अपने बुजुर्गों का उनकी आशीर्वाद लेकर उनके साथ, उनका कहना मानकर उनके साथ चल रहे हैं। और हर चीज, हर नौजवान से भी ये अपील है कि जो बुजुर्ग हैं उनका एक पूरी जिंदगी का एक वो क्या कहते हैं, तजुर्बा होता है। तो उस तजुर्बे के साथ हमें बहुत जरूरत है कि हम उनके जो भी आदेश आते हैं उनका पालन करें, अपना खुद का कोई भी एक चीज बना के उसमें आगे ना जाएं, बुजुर्गों के साथ रहें, वो जो भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जो भी जत्थेदार हैं वहां पर, उनकी सुने और उसी हिसाब से इस आंदोलन को जीत तक लेकर जाएं, सफलता तक लेकर जाएं। बहुत बहुत अच्छी विचार बहन जी आपकी। हाँ जी भाई विनोद सिंह जी लक्कड़गाड़ जी, आप पे लाइव देख रहे हैं और जा भी रहे हैं और हिस्सा भी पा रहे हैं। प्लीज वहां के लिए जो इस टाइम जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए प्लीज। सब नो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘਾਤੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲਿਆ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਝੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਨਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਪੜਾਅ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੁਲਾਣਾ ਧੁਲਾਣਾ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਚ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਨ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ नहीं होणगे, ये सरकार ही खत्म होगी। जी सही कहा। अच्छा जी, हाँ जी भाई विनोद सिंह जी आप जी को फिर दोबारा आने। हाँ जी ये भाई रंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी, जो न्यू जुड़े हैं और इनके विचार देखते हैं क्या विचार रखते हैं। हाँ जी रंजीत सिंह जी, आ रही है आवाज? उनकी आवाज टूट गई है। नहीं है, नहीं आवाज उन्होंने। हाँ जी भाई राम सिंह जी, हाँ आपके जी विचार वाहिगुरू जी क्या? का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरू जी की फतेह बाबा जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ और ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਫਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ, सही कहा। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। जब तक जी हाथ में कटोरा नहीं आएगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਪੁੱਠੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ जी ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਜੋ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਜੋਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਬਈ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ,
नहीं, तिरंगे तो परेशानी नहीं, उन्होंने निशान साहब ते परेशानी है भाई। हाँ मेन गल तो यही हो रही ना भाई, निशान साहब से दिक्कत होगी, तिरंगा तो लग गया सी, मेन भाई दिक्कत ये साहब आ जी, रही तो इन्हों भाई निशान कोई साहब क्यों लाया इन्होंने। हाँ जी, इन्हों कोई तिरंगे नाल प्यार नहीं है। इन्हों दी विचार ये है कि जिथे तिरंगा टंगया होया ना उत्थे ये मोदी ਨੂੰ ਟੰਗਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। सही और गल है। कोई ये असल ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੰਡਵੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਲਟਕਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ठीक नहीं है इस वेले। चलो राम सिंह जी, बहुत अच्छी हाँ विचार जी। आपकी आपके आपके हाँ पास दोबारा आते हैं। हाँ जी भाई संदीप कुमार जी। जी सर। जी सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वॉइस ऑफ मानवता और उनके सदस्यों का, जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार रखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जुड़ने वाले जिन्होंने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत ही अच्छा लगा अमित दुग्गल जी को सुनकर और जी गुरमीत सिंह जी को सुनकर, बहुत ही अच्छी बात है। तो जी मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जी। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंसानियत जिंदाबाद। हाँ जी, नेट की प्रॉब्लम आ गई, आपकी आवाज कट गई है, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी, दोबारा आते हैं आपके पास में। हाँ जी भाई कीरत सिंह जी, धन्यवाद आपका जी, स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ
ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ जी ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ 1.5 ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ हाँ जी, हाँ ਜਾਈਏ जी, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। बिल्कुल 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 ਕਿਉਂਕਿ ये बिल्कुल। तो बहाना है, बहाना ओनली। ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਇਹ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਦੋ ਇਹ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ और कुछ भी नहीं बस- है। बिल्कुल ਬਸ वाह 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 वाह। हाँ जी, चोन हो हाँ। जाए फिर देखांगे ਤੁਹਾਨੂੰ फिर ਤੁਸੀਂ बैठियो हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ हाँ जी। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ एक बार ਚਾਹੁੰਦੇ भाई ਜੇ दोबारा पे सरकार बन जाए ना। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ मतलब ये मैंने लगता मोदी रोटी नहीं खाता, साला गोबर खाता दिख। जी सही कहा आपने, नहीं, इनके दिमाग में नहीं। गोबर भरा हुआ है। चलो हैं? गलत नहीं बोलना, गाली नहीं किसको देना, क्योंकि पर हम जिस इंसान को बच्चों भाई- का भाई, तरस नहीं आ रहा, अपनी माँ बातें बाप का बोलते हैं, तरस नहीं आ रहा, जिनको बातें गलत- बोलते हैं हम बातों के हिसाब से अगले को। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। गल ए सवाल हाँ ए है जी, हाँ जी, कि किरत सिंह जी आपके पास दोबारा आते हैं। नहीं, हमारे ज्ञानी पास- किरत हमारे सिंह साथ जी, जुड़े हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्ञानी- टाइम है। तो भाई महेश सिंह जी, हाँ जी प्लीज भाई साहब जी, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, वैसे उनके पास टाइम था नहीं, उनको रिक्वेस्ट की थी, तो प्लीज आप अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, सब तो पहला तो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था, कहीं पे गया था, कुछ मीटिंग थी किसी के। तो चलो आप सब उपराला कर रहे हैं, पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप में जागरूकता है और आप सारे कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इतनी मशक्कत कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया। मतलब सोच के भी अब तो हैरानी हो रही है कि हमारी जो देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सॉरी, जो देश की गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो क्या मतलब उनके अंदर क्या सोच चल रही है जी कि सरकार है देश की जनता के लिए, जी लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश की जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल। हाँ नहीं, फिक्र होती तो इतनी कष्ट आई। डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में वो इतने लिप्त हो गए हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा कि हमारे देश में गरीब लोग जो हैं, मजदूर लोग जो हैं, उनकी क्या दुर्दशा है, कैसी बुरी हालत है। लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं, हर सुविधा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जी जी सही है। तो देश की सरकार है वो सिर्फ अमीरों और पूंजीपति जो लोग हैं उनकी सेवा में लगी हुई है। जी मतलब अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को अब खाली ये किसान आंदोलन नहीं, लोगों को अपनी जो रोजी रोटी है और जो उनकी जो फ्यूचर है, जो उनके जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए ये लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ को खुलकर आना चाहिए। अगर वो आज जागेंगे तो आने वाला जो समय है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और वो अपने ऊपर जो मतलब उनको पछतावा होगा कि हमने टाइम सिर जाग कर इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। जी और जो
जो मोदी के भगत बनते हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम मोदी देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अरे सिर्फ बोलने से थोड़ी अच्छा काम होता है, आप कुछ देश को करके तो दिखाओ। सही है। अगर हम सोचते हैं कि मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार जब से आई है उसने के लिए क्या, जो वहां की जनता है उनके लिए करा क्या है? कोई एक काम। सही है। अगर नोटबंदी करी उसने बर्बादी कर दी, जीएसटी ने बर्बादी कर दी, कुछ भी काम करा मतलब उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं। भाई साहब जी उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने 7 साल से जनता को रोड पे खड़ी की हुई है बस। सही बात है, बिल्कुल 7 साल में यही काम करा रोड पे। मतलब इसका दिल करता है कि मैं रोड पे बैठ, मोदी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये मेरे है जिनके लिए और जिनकी वोट से मैं देश का पीएम बना हूं, तो मोदी जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि मेरा फर्ज है इन लोगों के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। देश जो अब ये कहते हैं भारत माता, तो भारत माता क्या है? भारत माता किस धरती का नाम है? मतलब मैं अपने मन में सोचता हूँ कि अगर भारत माता की हम क्या करते हैं तो भारत माता कौन है? ये देश के लोग ही भारत माता है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन कोई भारत माता नहीं होती है, जमीन तो सारी धरती परमात्मा की बनाई हुई है। धरती अमेरिका की हो, इंडिया की हो, कहीं की भी धरती परमात्मा की बनाई हुई है। धरती सब एक है। बिल्कुल। लेकिन देश क्या होता है? देश होता है देश के लोग, देश के नागरिक जी, जो आज बर्बादी की कगार पे खड़े हैं, जिनके लिए बीजेपी की सरकार, अगर आपको मौका मिला है इन लोगों की सेवा करने का तो आपको इनकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग हमारे देश में रोटी के लिए जूझ रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों के लिए मशक्कत कर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, पीएचडी कर करके भी लोगों को चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है जी। तो ये चीज हमारे देश की गवर्नमेंट को सोचनी होगी कैसे मिले। ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन इतना महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी जी। लेकिन किसान का जो अनाज है पैदा किया हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं और घटती जा रही है। हाँ जी। तो अगर ये चीजों पे हमारे देश की सरकार ध्यान नहीं देगी तो मैं कहता हूँ कि देश का विकास नहीं हो सकता, देश की कोई तरक्की नहीं हो सकती। और बदहाली, गरीबी, लाचारी, जो दलिद्री है वो हमारे देश में और बढ़ती जाएगी। जी जी, हमें फिक्र है बहुत ज्यादा अपने देश के लोगों के लिए। तो यही हमारा दर्द है, अपने मन में ये दर्द लेके बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारे देश के नागरिक हैं, मैं किसी हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई की बात नहीं, हमारे देश का जो भी नागरिक है, किसी भी मजहब से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जात से है, अमीर है, गरीब है, सबकी बात कर रहा हूँ जी जी। सभी लोगों को उनका सही हक मिलना चाहिए और उनको अच्छा जीवन मिलना चाहिए। ये हमारा दर्द है, यही हमारी सरकार है कि हमारे देश की सरकार हमारे देश के लोगों के लिए काम करे। झूठ बोलने से सरकारें नहीं चलती हैं, असलियत पे आओ, असलियत। तो मेरा यही कहना था भाई कमलजीत सिंह जी, भाई मेघराज सिंह जी और आप सभी जो उपस्थित हैं, तो आप अच्छा अल्लाह कर रहे हैं। तो हमारी भी ये अरदास, हमारी ये बेनती है गवर्नमेंट से कि प्लीज अपने देश के लोगों को उनकी सुनो, उनकी बात सुनो, उन पर ध्यान दो और हमारे देश का फ्यूचर अच्छा हो सके, यही हमारी अंदर से भावना, और तो कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छी विचार भाई साहब जी, आप जी ने बहुत कीमती समय निकाल के हमको टाइम दिया और अपने श्रोतों को टाइम दिया। और ये भाई साहब, भाई महेश सिंह जी सिख पंथ के महान विद्वान कथावाचक हैं, जो कि आजकल ये ट्रक चला रहे हैं, क्योंकि किरत करना ही एक गुरसिक का फर्ज है। जब इंसान को मतलब कोई परेशानी आती है तो कोई ना कोई काम करता है, लेकिन ये किरत कर रहे हैं। गुरु नानक का जो लफज है, जो गुरु नानक का उपदेश है, सबसे पहले किरत करना, क्योंकि जब घर चलाना है तो किरत करनी पड़ेगी। और किरत के लिए हर इंसान, काम कोई छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। जैसे आज
जो सरकार की सोच है वो छोटी है, वो हमारे बारे में, किसी के बारे में, पब्लिक के बारे में सोच नहीं रही है। जिसने उसको गद्दी पे बिठाया, जिसने उसको पीएम बनाया, आज उसको ही भूल गए हैं। और आज हमारे मेघराज सिंह जी एक कविता भेजते हैं, ए मगरूर जालिम, तू अपनी सियासत का इतना गरूर ना कर, देखना एक दिन तेरा गरूर मिट्टी में मिल जाएगा। जिस भीख के कटोरे को लोगों के हाथ में देना चाहता है, तो देखना ये भीख का कटोरा एक दिन तेरे हाथ में आएगा। तेरे जैसे जालिम जुल्म करने वाले पहले भी दुनिया में आए, वह खुद अपने जुर्म का शिकार हो गए। तू भी आ, अवाम की ताकत के डर से मर जाएगा एक दिन, जैसे पहले जालिम अवाम के डर से मर गए। तू जो ये चाह रहा है कि किसानों जवानों को अपना गुलाम बनाना, यह सपना तेरा अधूरा ही रह जाएगा। जिस राष्ट्र की कामना है तेरे मन में, उस राष्ट्र को तू खुद अपने हाथों से बर्बाद कर जाएगा। जब तक सिख, मुस्लिम, ईसाई, एससी, एसटी, सीबीसी के सभी लोग अलग अलग जातियों के से लड़ेंगे, तब हारते ही रहेंगे। जब सिख, मुस्लिम, ईसाई, लियाकत, एससी, एसटी, सीबीसी के सभी लोग मिलकर जालिम से लड़ेंगे, तब जालिमों को जंग से जीत जाएंगे। किसानों के दिल की आवाज सुनकर जवान भी आंदोलन में आकर आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। मेघराज सिंह, किसान, जवान और सभी मूल निवासी मिलकर भारत को सोने का बाज बनाएंगे। और आज हमारा मेन मुद्दा है यही कि हर किसान के दिल की आवाज हमारा भारत बने सोने का बाज, और ऐसा सोने का बाज बने कि आज हम जैसे विदेशों में बैठे हैं, हमें भी वहां पर अगर रोजगार मिले, हमको सुख सुविधा मिले, तो हम क्यों बाहर भागे। मेन मकसद है, खाली एक किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों का आंदोलन है, हर एक का आंदोलन है। क्योंकि वहां पे जब बेरोजगारी होती है, वो बेरोजगारी हो रही है, हर इंसान जो पढ़ा लिखा है उसको बोले तो पकोड़ा बेच, पकोड़ा बना, चाय बना के बेच। और जब ऐसी हमारी सोच हो जाएगी, क्योंकि मोदी का मुझको भाषण याद है, मैं भी इसका गुलाम हो गया था उस टाइम इसने एक बात बोली थी 2011 में। भाई साहब, हम आपको समझाते थे। नहीं, सच्ची बता रहा हूं मैं, इसके लिए ज्ञानी जी, मैंने 40 दिन गुरुद्वारे में लगातार चिल्लिया किया इसके लिए। क्या बात, इसकी ये बात पसंद आई, जो बाहर विदेश में बैठे हैं, मैं उनको चिल्लिया ही कम कर गया। नहीं सही बात, मैं हकीकत अपने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ। आप सही वो सिर्फ मुझको एक बात पसंद आई थी, इसने ये बात कही थी कि जो लोग, जो हमारे पढ़े लिखे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, और वो हम उनको सबको वापस बुलाऊंगा, सबको रोजगार, अच्छी सुख सुविधा दूंगा। तो मुझको बड़ी खुशी है भाई, हमारे देश में ही हमारे बच्चों को, हमारे प्यारों को, जो हमारे रिश्तेदार, सबको वहीं पे नौकरी मिलेगी। ज्ञानी कमलजीत सिंह जी। हाँ जी सर जी। सर जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। वो ये कह रहे थे कि हाँ भाई, जो आगे चले गए तरक्की करके, उनके वापस ले आऊंगा, आगे क्यों चले गए तरक्की करके। उनको बाद में उनको बुलाकर फिर कटोरा पकड़ा दूंगा हाथ में। सर जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है। उल्टा हो गया है साहब। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है मोदी जी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विनोद सिंह जी, अब दो मिनट के लिए प्लीज, सभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा है। जी सर, मुझे भी टाइम दो थोड़ा, फिर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। बोलिए, आप बोलिए। जी, मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है सर, मोबाइल पे नेट चलाने का, और बीजेपी का प्रचार करने के लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है, और राम मंदिर का प्रचार और प्रसार करने के लिए, दान दक्षिणा के लिए, जो अंधगलत है, जो उन्होंने वादा किया था, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार जरूर दिया है उन्होंने। हाँ जी, ठीक है सर जी, पर अपना प्रचार करने के लिए। जी, गद्दी मीडिया के साथ जोड़ दिया ना, जो 2 करोड़ है। हाँ जी जी। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है।
जी जी किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में। यार अरे मेरे को एक धर्म का बात नहीं चश्मा समझ उतार के तो आती, देखो हाथ। ये मोदी क्या है, इनने जो आज मतलब हर कोई इंसान सिख खतरे में है, है कोई और देश का हिंदू है, संविधान कोई खतरे में है। मुसलमान है। भाई एक उनको तो मिनट, सुन जी लो जी पहले। लाल सिंह जी उनको बोलने दीजिए, बाद में बोलिए आप। हाँ जी। उनको उनका बोल तो भाई साहब बोल रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, उनका जी शेर पूरा होने लड़ाई जा दो, रहे हो। बीच में न बोलो जी प्लीज। हाँ सर। जी, हाँ जी, उनको हमने बोलो भाई साहब बोलो। किसी हाँ को जी, लगता है कि हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के तो देखो, आज हर इंसान खतरे में है और देश का या, संविधान खतरे में है। बहुत बिल्कुल अच्छा। सर इन्होंने जो कोरोना काल में जो ये किसान बिल लाए हैं ना सर, जी ये जो कोरोना के पीछे इनका टाइम लॉकडाउन करने का जो मकसद था, वो इन जी बिलों को बनाना था। जी हाँ जो जी, हाँ जी। जो तीन काले के बिल लाए हैं, ये कोरोना हाँ काल में इन्होंने लॉकडाउन में बनाए हैं। जी और इन बिलों को बनाने का इनका लक्ष्य क्या है कि इनके जो आका है अडानी और अंबानी, जी उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचाना है इन्हें। जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ जी, अब उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी। जी हाँ जी, कहना चाह रहे हैं कि जिਵੇਂ आप जो बताइए कि कानून आवाज नहीं आ रही भाई, नेट नहीं, उनका भी इंटरनेट खराब है। हाँ जी, हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी। हाँ जी भाई साहब जी। हाँ जी, वो इंटरनेट की उनके आवाज में प्रॉब्लम है। वो पिछली बार भी है वो, क्योंकि आजकल साजिश बहुत चल रही है ना, कोई प्रचार नहीं कर सकता ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इंडिया वालों ने बिल्कुल। जो इनके जियो वाले हैं ना, तो उनका आजकल मतलब सिस्टम, वो जो इंडिया से बोलते हैं या बाहर वालों के साथ जुड़ते हैं ना, तो इंटरनेट में गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ जी, तो हाँ अच्छा वो जी, इसलिए हाँ कमलजीत जी, सिंह जी, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा, नहीं 2 मिनट ज्ञानी, आप कोई मैसेज देके चल जाइए। ज्ञानी जी आप कोई टाइम दे मैसेज दो, लास्ट ज्ञानी में। महेश सिंह उन्होंने टाइम दे दो, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी। हाँ जी भाई, मैं तो यही, मेरा तो अभी यही है कि देखो, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि जो हमारा देश, भारत देश सोने की चिड़िया था। हाँ जी दो मतलब विदेशों से लोग वहां पे काम करने जाते थे और जी वहां से अपना जीवन चलाते थे। जी तो आज अगर हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में बैठे हैं, मजबूर हैं, यहाँ के हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे देश में ही सारा सिस्टम सही रहता, अगर देश की जो सरकारें हैं वो सही काम करती, तो हमें यहाँ पे धक्के खाने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी सही कह रहे हैं सर। यानी कि अपना देश अपनी माँ जैसा है ना, लेकिन बिल्कुल। वो छोड़ने पे अगर बंदा मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो उसकी कितनी बड़ी बेबसी होगी। तो हम अब सारे जानते हैं कि हमारी कितनी बड़ी बेबसी है, अपने भाइयों बहनों से, रिश्तेदारों से सबसे दूर है। जी तो ये हालात और बिगड़ जाएंगे अगर देश की सरकार ऐसे ही ना सोच समझ के काम करेगी। जी सिर्फ खेती बाड़ी अब एक ऐसा काम है जो लोग मेहनत करते हैं, फिर भी बेचारों को उतना पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। जी लेकिन इससे भी अगर हाथ और खराब हो जाएंगे तो किसान भी क्या करेंगे बताओ। जी मतलब कहाँ जाएंगे लोग। तो मरने मरने वाली बात हो जाएगी लोगों के लिए, कोई चारा ही बिल्कुल। नहीं जी रहेगा लोगों के पास। तो इसलिए ऐसे हालात ना पैदा हो कि देश के लोग, आज तुम जाके देख लो यूएसए की एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी, हर एम्बेसी के सामने लोगों की भीड़ लगी होती है जी वीजे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में नौजवानों को पढ़ लिख के भी जॉबें नहीं मिल रही हैं भाई। इसलिए हमारी जी अरदास है परमात्मा से कि इस सरकार को कोई सद्बुद्धि बख्शे और ये जनता के लिए काम करे, अपने देश का विकास हो, देश में अच्छा सारा कुछ। जैसे चाइना सारी दुनिया में अपने प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, जी जी सारी दुनिया पे राज कर लिया एक तरीके से उसने, तो वो हमारे देश में भी हो सकता है ऐसा। लेकिन गवर्नमेंट को साथ तो दे, लोगों को कुछ दिशा तो दे, कुछ समझाए तो सही, कायम करे।
अगर लोग कर नहीं पाता है, इसलिए लोग मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं बेचारा घर छोड़ने को। कोई कहीं पे जाके, बिहार के लोग जो पंजाब में जाके दिहाड़ी कर रहे हैं, पंजाब के लोग बाहर आके बैठ गए हैं, तो सारा अस्त व्यस्त है। इसलिए हमारी ये अरदास है परमात्मा से कि हमारे देश का कुछ भला करे। लोग जैसे बाहर विदेशों में लोग अच्छा सुख का जीवन जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है, ऐसे ही हमारे देश में भी मिले तो पैसे धक्के ना खाने पड़े लोगों को। तो ये हमारी भगवान सद्बुद्धि दे इन जैसे प्रधानमंत्री को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब महेश सिंह जी, आप आए। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी। हाँ जी सर। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा भाई साहब ने विचार रखे हैं। तो मुख्य बोलने का मतलब देखो, हमारा सबका जितने भी वक्ता हैं यहाँ पे बैठे हैं, सबका मकसद तो एक ही है ना, कि सारे जितने भी भारत में लोग बस रहे उनको ये समझ आ जाए कि जिस दिन से पहले हम कहते थे जी वो सरकार माड़ी है, वो सरकार ने उसने ये कुछ किया है, अब जिस दिन ये 2014 में ये सरकार आई है, ये बताओ। हाँ, कई लोग तो जैसे भाई साहब बता रहे थे, हाँ कई लोग इनके बोलने से प्रभावित हो गए थे, हाँ भी ये बहुत अच्छा करेंगे, और कई लोग इस करके भी इनसे प्रभावित थे। हमारी भी, जब मैं भी 2015 में यूएसए से मैं इंडिया गया पहली बारी, तो कई लोग ये प्रभावित थे कि वो किसके लिए खाएगा। कई लोग तो इस करके कहते हैं मेरे बच्चे हैं उनकी शादी करूंगा, उनके लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, मेरे पोते हैं उनके लिए करूंगा, मेरे रिश्तेदार उनके लिए। अब ये बताओ, ना तो इनके जनानी है, ना इनके बच्चे हैं, ना इनके पोते हैं, तो ये किन के लिए कर रहा है। इनको ये नहीं सोचना कि मैं भी परमात्मा के को जान देनी है, मैं कम से कम इतने लोगों की बद्दुआ ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ ये तो बताओ। अब उस टाइम लोग इस करके प्रभावित हो गए थे, वो लोग आज हैरान है कि हम क्यों गलती कर गए थे। उस टाइम हमने इन लोगों के बहुत गुण गाए। मैंने भी जब 1-2 दफा इंडिया में जाके 2015 में जब मैं मोदी के खिलाफ कोई 1-2 बात की, तो मेरे रिश्तेदार ही मेरे बरखिलाफ हो गए, कहने लगे आपको पता क्या है, आप तो ये देखो गुजरात में ये बना दिया उन्होंने, गुजरात में ये बना दिया उन्होंने, और ये मोदी किसके लिए करेगा, आप तो वैसे ही बदनाम करते हैं लोगों को। तो ये देखो कि इन लोगों को अभी तक समझ नहीं, कई लोगों को जिनको तो समझ आ गई वो तो कह रहे हैं अभी ठीक है, इसने गलत किया है जो कुछ किया है। जिनको नहीं समझ आई वो अभी भी लकीर के फकीर ही है। जैसे कि खाल उस पे डाली हुई है तो गधे के ऊपर इनके शेर की, और उसको को शेर बता रहा है, तो वो भी लोग जो इसके अंध भगत है वो उसको शेर ही मान रहे हैं। ये नहीं समझ रहे क्या वे बोल भी रहा है वो गधा है, पर वो फिर भी हम शेर ही मान रहे हैं उसको। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये, बातों से कुछ नहीं होता, करके तो दिखाओ ना कुछ। अब 2 करोड़ में से 2 लाख ही बता दो, अपने 2 लाख कहीं नौकरी दी हो, 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब अभी जो वीडियो आ रही, कल परसों की एक वीडियो आई है पंजाब की, शायद कल की है, ये जिसका खेत पूरा गोभी के फूल से भरा हुआ है, जब उसकी गोभी का 1 रुपए किलो का मूल्य लगा है, तो वो खेत वो मंडी में क्यों लेके जाएगा। उसको ये देखो कि उसका खर्चा कितना आ जाएगा मंडी में ले जाने का। जब वो 1 रुपए किलो बेचेगा तो उसने सारी वो खेत में ही उसको ट्रैक्टर से सारी खेत में बहाई कर दी, उसको बर्बाद कर दिया। एक वीडियो और आ रही है, वो जो खड़ी फसल जो गेहूं खड़े हैं, कणक खड़े हैं, उसको सारी को खड़ी को ट्रैक्टर से बहा दिया, और उसमें कुछ लेड़ी लगी हुई, उसको सारी को गेहूं को कणक को पाड़ के उसको फेंक दिया खेत में। तो कहने का मतलब आखिर वो अन्न खाने के काम आता है, उस देश के लोगों के लिए खाने के काम आता, अगर उसको पूरा मूल्य, उसका पूरा मूल्य तो मिलता कम से कम। जब उसको मूल्य ही नहीं पूरे मिल रहे, उसको बीज के पैसे नहीं मिल रहे उसको, तो वो क्या करेगा बेचारा। तो कहने का मतलब, हाँ जी। और फिर ये देखो, अब इनको ये पता लग रहा है कि अभी हमें जाटों की वोटों नहीं मिलेंगी, वोटें नहीं मिलेंगी यूपी में। अभी देखो, अब इन्होंने घर घर पे डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया। अभी मुजफ्फरनगर के वो जो मिनिस्टर, खेतीबाड़ी मिनिस्टर, जो खेतों गांव में गए हैं, उनकी हालत देखो क्या हुई है। पहले लोग इनको फूल माला डालते थे जब गांव के गेट पे आते थे, और आज देखो इनको कौन सी माला डाली जा रही है, जूतों वाली माला।
इनको गाड़ियों में से उतरना मुश्किल हो रहा है, इनको ऐसी बुरी तरह उस गांव में से भगाया है। और जिस नेता के साथ में उनकी दोस्ती भी थी, उनके घर गए, उनके घर पे उन्होंने कह दिया जी मैं घर पे नहीं हूँ और मैं तो कहीं बाहर हूँ। तो कहने का मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी, ये बताओ। क्या अभी इससे ज्यादा बेइज्जती तो मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए जितनी होगी। कहने जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। हाँ बिल्कुल, बस बात ये है, बात ये है कि अभी हाँ चलो भाई साहब जब टाइम होने वाला है 2 हाँ मिनट। जी, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही गल की है, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ है। हाँ तो कहते हैं जुमले होते हैं, तो ये तो जुमले होते हैं। भाई साहब जी जो काला धन आना था वो काला धन आ गया, वो आया है, लेकिन ये खुद खा गए उसे डकार के। बिल्कुल वो 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 65-70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਣਕ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ है। बिल्कुल ये आत्महत्या ही है, ये आत्महत्या ही अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर देना। किसान 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। और टिकैत साहब ने उन्हें कहा ना कि वो कहता मोदी कहते देखते हैं कदों तक हुण इन्हां दी फसल है कट्टन नहीं जाते, वो कहता ਅਸੀਂ कट्टन नहीं जावांगे, खड़ी ਨੂੰ अग ला देंगे। हाँ वो कह रहे खड़ी को जला देंगे, पर हम आंदोलन बंद नहीं करना, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, खड़ी को जला देंगे। ठीक है आंदोलन कहते हुण तैनू बंद करेगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा, तैनू बंद होना पैना। बिल्कुल किसान गुस्से ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ गल है भाई साहब क्योंकि टाइम हो चुका है। ते हाँ भाई राम सिंह जी 1 मिनट वास्ते आप जी कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी बेनती यही है भाई इन्हां नूं आवाज इन्हां दी सुननी चाहिए। ते मतलब बहुत ज्यादा माड़ा हो रहा है, हालात ज्यादा बिगड़ चुके इंडिया के, मतलब इन्हां नूं आवाज सुननी चाहिए। ठीक है नहीं ते मतलब इतना आत्महत्या जो हो भी रही, जो घर में बैठे बेचारे, कुछ आंदोलन में आ गए, कुछ घर में बैठे वो खुद खुशियां कर रहे ना बैठे। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। इन्होंने आवाज सुननी चाहिए। हाँ जी चलो आप सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आप सब जुड़े और वॉइस ऑफ मानवता आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि टाइम हो चुका है, क्योंकि जब ज्यादा टाइम हो जाता है ना 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने कहा है भाई आप 50-55 मिनट में समाप्ति कर दिया करो। तो चलो बहुत अच्छा लगा, अगली बार फिर जुड़ेंगे और आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। और वॉइस ऑफ मानवता आपको 2 हाथ जोड़ के जी आया आपकी है जी। भुला चुका खीमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।